पाठ करो। हे भगवान यूजीसी अधिकारियों को संतुष्टि दो। हे भगवान एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को संतुष्टि दो। हे भगवान मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को संतुष्टि दो। एनएसयूआई की दोनों मांगे पूरी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टिंग। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व की कमर तोड़ कर रख दी है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो हमारी शिक्षा प्रणाली है। बच्चों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि कब हम इम्तिहान दे पाएंगे। आज मुझे इसी बात पर सनी पाजी का एक डायलॉग याद आ रहा है दामिनी फिल्म से, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कब आएगी हमारे एग्जामिनेशंस की तारीख। हाँ, सभी के मन में ये सवाल है कि कब हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को निर्देशन देती है, उनको कंट्रोल करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में प्रोफेसर कोहार्ड के निर्देशन में 27 अप्रैल 2020 को एक कमेटी का गठन हुआ जिसके अंदर उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को विदाउट एनी एग्जामिनेशंस पास कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल ईयर के छात्रों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये निर्देश आया कि उन्हें एग्ज़ाम के बिना थर्ड ईयर फाइनल ईयर के छात्रों को भी बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया जाए। इसी बात पर आज हम लोगों ने जाकर कुछ लोगों से बात करी है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट यूनियन के कुछ नेता, लीडर्स, यहाँ तक कि पेरेंट्स, अभिभावक और कुछ छात्र छात्राएँ जो यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके मन में क्या सवाल हैं वो जाकर हमने लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएँ ली हैं। अगर आप एज ए टीचर बात करेंगे और एज ए पेरेंट भी अगर मैं हूँ तो मैं ये फील करती हूँ कि एग्ज़ाम्स होने ज़रूर चाहिए। और मैंने स्टूडेंट्स को काफ़ी काउंसिल भी किया कि उनको एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना था और MCQ बेस्ड था। तो बेसिकली MCQ ऑलवेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन गेटिंग द जॉब्स, बिकॉज जॉब के अंदर जो भी पूछता है क्वेश्चनिंग वो MCQ बेस्ड होता है। तो हमने जो क्वेश्चनेयर भी बनाए थे वो उसी के हिसाब से बनाए थे और हम ये चाहते थे कि स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को पढ़ें और पढ़ने के बाद में उस MCQ को सॉल्व करें। और लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे वांटेड नहीं, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा यही उनको कहना था कि जब वो इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते थे, and I can say 100% students, they appeared in the sessional, that is in the second sessional, and even in all the practicals they appeared online. Then what was the hitch in appearing in the final exam? And final exam was not theoretical but it was MCQ based. So accordingly I can say that from my point of view exam should be conducted. Students को ये बहुत helpful रहेगा आगे चल के, but I don't know why the students are not agreeing to it. मेरे हिसाब से मेरे दोनों बच्चे फाइनल ईयर में अपीयर होने वाले हैं और जहाँ तक एग्ज़ाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, एज ए फादर मेरा अपना ये मानना है कि एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन बच्चों का बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि मूल्यांकन कैसे हो, किन परिस्थितियों में हो। उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो अब सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कितने इक्विप्ड हैं टेक्निकली उसको एग्ज़ाम को कराने के लिए। हालांकि जो बड़े बड़े संस्थान हैं, IITs बॉम्बे एंड दिल्ली ने अपनी क्लासेस ऑनलाइन करनी शुरू कर दी। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि एग्ज़ाम होने चाहिए जिससे मूल्यांकन छात्रों का हो। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ये जो बात इग्नोर कर रहे हैं बच्चे अभी, वो ये है कि भविष्य में उनके लिए आने वाले समय में ये मूल्यांकन बहुत काम देगा और उनकी डिग्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगी भविष्य में करियर के लिए। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि मूल्यांकन हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, और जो नियम बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और प्रिकॉशंस उनको लेते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड में जहाँ जैसा संभव हो एग्ज़ाम जरूर कराए जाए। देखिए, UGC ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल अपरिपक्व, नासमझता का फैसला है। क्यों? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश में 23 जून को जो फैसला लिया गया था वो भी UGC की गाइडलाइन पे लिया गया था। 12 जून को जो फैसला लिया गया था वो भी UGC की गाइडलाइन पे लिया गया था। उस फैसले में जो 23 जून को फैसला हुआ था उसमें ये कहा गया था कि नॉन फाइनल ईयर, फाइनल ईयर और रीअपियर और आपके जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले सभी छात्र हैं इन सभी को पास कर दिया गया 23 जून वाले फैसले में। जब ये फैसला UGC की गाइडलाइंस पर हुआ तो उसके बाद में 6 जुलाई को UGC ने ऐसा क्या देख लिया, जो HRD मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, क्या इन्होंने कोरोना की दवाई बना दी है?
क्या इन्होंने 6 जुलाई को कोरोना की दवाई ढूंढ ली थी जो इन्होंने दोबारा से ये फैसला लिया कि फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं कराना कंपलसरी है? जबकि आज हमारे देश में कोरोना महामारी ने बहुत भयंकर रूप ले रखा है। आए दिन हजारों केस आ रहे हैं, आए दिन हजारों मौत हो रही हैं, जबकि लोकसभा सत्र नहीं लग रहे हैं, विधानसभा सत्र नहीं लग रहे हैं, नेता खुद छिपे छिपे हांड रहे हैं। ऐसे समय में हरियाणा पूरे देश की रीढ़ माने जाने वाले हैं। हमारा देश युवा देश माना जाता है, 65% युवा हैं। उस देश के छात्रों को क्यों ये लोग मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं? उसी का विरोध एनएसयूआई हरियाणा कर रही है, एनएसयूआई इंडिया कर रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उसके एग्ज़ाम होने चाहिए। जैसे यूजीसी ने 2 बार गाइडलाइंस चेंज करी है, उससे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है बच्चों के बीच में। वो ये समझ नहीं पा रहे कि अब हम एग्ज़ाम की तैयारी करें या छोड़ें या प्रमोट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो मेरा पर्सनल सजेशन है या मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि जैसे यूजीसी बार बार गाइडलाइंस बदल रही है, पहले तो वो एक स्टेबल गाइडलाइंस निकाल ले अपनी, और दूसरा एग्ज़ाम होने चाहिए। क्योंकि उससे जो विद्यार्थी है जैसे फाइनल ईयर में है तो बच्चे ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर उनके लास्ट सेमेस्टर में 60% है तो वो इतनी कोशिश करेगा कि वो ओवरऑल करके 70% क्रैक करे। बट जो प्रमोट करने के चांसेस अब आ रहे हैं कि पहले प्रमोट कर देंगे तो उससे क्या होता है, उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो कम होगी और उसके फिर पॉसिबिलिटी भी बहुत गिर जाती है कि हाँ भाई मेरे को आगे अच्छी करियर ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो जो पर्सनल यही है कि जो यूजीसी ने अभी गाइडलाइंस निकाली है कि एग्ज़ाम होने चाहिए, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मेरे हिसाब से होना चाहिए। बट उस हिसाब से एग्ज़ाम हो कि बच्चों का कोविड का जितना भी क्राइटेरिया है कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। जैसे अभी देखा था गाइडलाइंस में आया था कि एक रूम के अंदर 12 से ज़्यादा बच्चे ना अवेलेबल हों। I think exams should be held and the decision should be taken immediately. The process is being delayed by both the UGC and the state government, and they are delaying this issue. So I think the colleges and universities should develop online infrastructure and should be keen to take exams at the earliest. Also, I did attended the mock exam and that was a complete disaster. So I think exam should be held. Firstly, mock exam में हमारा क्वेश्चन पेपर ही नहीं था, हमारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं था। दूसरा, जब हम आंसर शीट अपलोड कर रहे थे तो बहुत टाइम लग रहा था और साइट बार बार क्रैश हो रही थी। आज है ना केरला स्टेट गवर्नमेंट का है एंट्रेंस इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम पे जैसे आप एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं या और सेंटर्स में भी आप अपीयर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है? जी यहाँ तो कर रहे हैं, बट ये कि ना थोड़ा जब बच्चे थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं जब पेपर जी तो थोड़ा सा वो नॉर्म्स फॉलो करते नहीं करते। तो यहाँ के जो गार्ड्स है वो सुबह कह रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, जी थोड़ा गैप रख के चलना, ये एक्साइटेड मत होइए। तो लोग फिर समझ गए, बट फिर भी अभी भी आप देख रहे हो थोड़ा सा चिपके खड़े हैं आप आगे देखिए। जी तो बिल्कुल पास बिना मास्क के खड़े, वो हैबिट लोगों को बनाना पड़ेगा। वो हैबिट अभी ये नहीं कि 1 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए चाहिए। लोग समझ नहीं रहे, अभी सीरियसनेस समझ नहीं रहे। आप सर अभिभावक हैं, एक पेरेंट हैं किसी के, और आपको भी एक डर होगा पेंडेमिक के सिचुएशन में आप पेपर दिलवाने के लिए आए, तो आप क्या सोचते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा रहेगा और क्या रहेगा? आप इसको समराइज। हाँ ये ना मैं एक्चुअली जब इनका एग्ज़ाम अभी उन्होंने शेड्यूल किया था जुलाई में, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो पोस्टपोन करेंगे एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक। तो दे वर वेरी एडमेंट, हमने लिखा भी था केरला स्टेट गवर्नमेंट को आप पोस्टपोन करिए, बट वो कह रहे नहीं, एक बार आपने शेड्यूल बना दिया तो इसी में होगा। तो थोड़ा एप्रीहेंशन तो कल रात को था जी कि एग्ज़ाम तो लिख के चले गए, कोई बीमार ना हो जाए, फिर क्वारंटाइन की चक्कर ये चक्कर। और बट ये कि गवर्नमेंट ने उसको वो सीरियसली लेते नहीं। गवर्नमेंट करे जो है हमारा करना ही है, वो आपके ऊपर ही है, अपनी सेफ्टी आप देख लीजिए। तो थोड़ा एप्रीहेंशन तो था पेपर देने में, स्ट्रेस लेवल तो बढ़ा हुआ था बच्चों का भी। सबसे पहली बात तो जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, कोई भी छात्र हैं, स्कूल के हों या कॉलेजों के, किसी की भी पढ़ाई जी, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मैं अगर बात करूंगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते। व्हाट्सएप पर आपने फोटो खींचकर भेज दिया। अगर इस तरीके से पढ़ाई होती तो ये जो हजारों करोड़ों हर साल शिक्षा के ऊपर खर्च करे जाते हैं, जो हजारों करोड़ों का बजट हर साल शिक्षा के लिए दिया जाता है, उस बजट की क्या जरूरत है? फिर तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाई हो जाएगी। आए दिन एनएसयूआई रोडों पर होती है, आए दिन एनएसयूआई शिक्षा की क्वालिटी के लिए, अध्यापकों की पूर्ति के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, कॉलेजों बनवाने के लिए करके हम लोग मांग उठाते रहते हैं। तो इन चीज़ों की क्या जरूरत है? फिर तो व्हाट्सएप के माध्यम से सारे काम हो जाएंगे। तो इसलिए एनएसयूआई ने मांग उठाई है। और दूसरी बात एक और है, अभी तक कोरोना महामारी का कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई नहीं ढूंढी गई है। जो लोग ये जो हम छात्र हैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से, कोई गरीब परिवार से, किसी के कैसी दयनीय स्थिति है, जो लोग
बहुत सारी मतलब जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, पैसे से हर चीज़, नौकर चाकर सब कुछ है उनके पास में, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे सेलिब्रिटी देश के सामने आए हैं जिन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो इन छात्रों की क्या जिम्मेदारी है, इन छात्रों की क्या गारंटी है कि ये लोग कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। इस वक्त भी एबीवीपी की आवाज़ यही है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जरूर करवाए जाए, जिससे बच्चों को भविष्य सुधारने में सहायता मिले। उन्हें ऐसे ही प्रमोट ना करा जाए, चाहे वो एग्ज़ाम आप पेन पेपर से लो, चाहे वो आप ऑनलाइन लो। जो एग्ज़ाम बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए कोई और ऑप्शन रखा जाए, जैसे वो अभी नहीं दे सकते तो जब सब कुछ ठीक हो, क्राइटेरिया ठीक हो, केसेस ठीक हो, कोविड के जितने भी हैं, तब उनका एग्ज़ाम लिया जाए। बट एटलीस्ट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लिए जाए। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं, अगर वो मर्सी के एग्ज़ाम देना चाहें या रिवॉल्यूशन एग्ज़ाम देना चाहें तो उनके लिए भी वो एक ऑप्शन रखा होना चाहिए। एग्जाम्स को लेकर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके बताइए। धन्यवाद।